हेलो एवरीवन, वेलकम टू पारुल फिजिक्स केवी। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि हम डायरेक्ट मेथड का यूज़ करके किस तरीके से मेजरमेंट कर सकते हैं। देन वी आल्सो स्टडीड कि इनडायरेक्ट मेथड का यूज़ करके हम लार्ज डिस्टेंसेस कैसे मेजर कर सकते हैं यूजिंग पैरेलैक्स मेथड। अब हम इनडायरेक्ट मेथड से बहुत स्मॉल डिस्टेंसेस मेजर करेंगे। We can estimate the size of oleic acid molecule using indirect method। देखो, ये हम डायरेक्ट मेथड से नहीं कर सकते, हम स्केल लेके एक मॉलिक्यूल का साइज मेजर नहीं कर सकते। सो वी नीड एन इनडायरेक्ट मेथड फॉर दिस। सबसे पहले हम टेस्ट ट्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ ओलेइक एसिड लेंगे, 1 ml ऑफ ओलेइक एसिड लेंगे और उसे एक बीकर में ट्रांसफर करेंगे। देन हम इस ओलेइक एसिड में इतना अल्कोहल डालेंगे कि टोटल वॉल्यूम कितना हो जाए, 25 सेंटीमीटर क्यूब। इस मिक्सचर का 25 ml हो जाए। तो इसमें अभी ओलेइक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है, 1/25। दिस इज द कंसंट्रेशन ऑफ ओलेइक एसिड। नाउ इसमें से हम एक टेस्ट ट्यूब में 1 सेंटीमीटर क्यूब का मिक्सचर लेंगे फिर से, लेकिन यहाँ पर ये एक मिक्सचर है ओलेइक एसिड और अल्कोहल का, और इसे एक दूसरे एम्प्टी बीकर में ट्रांसफर करेंगे। देन हम इसमें इतना अल्कोहल ऐड करेंगे, ये 1 ml से 1 सेंटीमीटर क्यूब से कितना बन जाए, दिस बिकम्स 20 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब इसके अंदर ओलिक एसिड का कंसंट्रेशन कितना है, हमने इसको और डाइल्यूट कर दिया है 1/20 टाइम्स। सो द नेट concentration of oleic acid in this solution will be 1/500। मतलब कि 500 parts of mixture में से only 1 part of oleic acid is there। देन हम एक ट्रफ लेंगे और उसके ऊपर उसमें पानी भरेंगे, जिसके ऊपर थोड़ा सा हम लाइकोपोडियम पाउडर स्प्रिंकल करेंगे, बहुत फाइन पाउडर होता है ये। एंड देन वी आर गोइंग टू पोर n ड्रॉप्स ऑफ दिस सोल्यूशन दैट वी जस्ट मेड, जिसका कंसंट्रेशन है 1/500। थोड़ी देर बाद उस जो हमने सोल्यूशन पोर किया है उसमें से अल्कोहल इवेपोरेट हो जाएगा, तो हमें कौन सी लेयर मिलेगी, खाली एक ओलेइक एसिड की बहुत थिन लेयर मिलेगी, एक सर्कल की शेप में। लेट अस सपोज इसका एरिया है a और इसकी जो थिकनेस है, ये जो डिस्क सी बनी है, बहुत थिन डिस्क बनी है, लेट अस सपोज इसकी थिकनेस है स्मॉल t। ये जो थिकनेस होगी दैट इज अप्रोक्सीमेटली 1 मॉलिक्यूल थी, क्योंकि हमने इसको इतना डाइल्यूट कर दिया है। लेट अस सपोज मैंने n ड्रॉप्स डाली हैं और एक ड्रॉप का वॉल्यूम है v। तो इस वॉल्यूम में जो मैंने नेट इसमें डाला है, इसमें ओलेइक एसिड का कंसंट्रेशन कितना होगा, इट विल बी इक्वल टू 1/500 पार्ट्स ऑफ दिस। इसका 1/500 पार्ट ही ओलेइक एसिड का कंसंट्रेशन होगा। तो जितना मैंने डाला है उतना ही मुझे डिस्क की फॉर्म में मिलेगा। इट मीन्स आई कैन इक्वेट दीज टू। इसका वॉल्यूम क्या होगा, एरिया टाइम्स थिकनेस। एरिया अगर a है, थिकनेस t है, देन द वॉल्यूम ऑफ दिस डिस्क विल बी area times thickness, which is equal to the volume of oleic acid concentration NV/500। तो यहाँ से मैं थिकनेस निकाल सकती हूँ NV/500 टाइम्स एरिया। मुझे सारे पैरामीटर्स पता हैं, नंबर ऑफ ड्रॉप्स पता है, वॉल्यूम ऑफ ईच ड्रॉप में निकाल सकती हूँ। 500 इज अ कांस्टेंट और a इज द एरिया जो मैं मेजर कर सकती हूँ। तो उससे मुझे थिकनेस ऑफ दिस डिस्क पता चल जाएगी, और ये जो थिकनेस है ये 1 मॉलिक्यूल थिक है। इट मीन्स आई हैव डिटर्मिन्ड द अप्रोक्सीमेट साइज ऑफ दिस ओलेइक एसिड मॉलिक्यूल। सो दिस इज द सेकेंड इन द इनडायरेक्ट मेथड ऑफ मेजरिंग वेरी स्मॉल डिस्टेंसेस। एक और इनडायरेक्ट मेथड है, मेरे पास बहुत दूर एक माउंटेन है और मुझे बताना है कि वो माउंटेन कितने डिस्टेंस पे है। तो इस केस में मैं एक साउंड वेव भेजती हूँ, और साउंड की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो रिफ्लेक्ट होके बड़े ऑब्जेक्ट से वापस आ जाती है। लेट अस सपोज हम जहाँ पे खड़े हैं उससे माउंटेन का जो डिस्टेंस है वो है x। तो इस साउंड ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2x। मेरे पास एक मीटर था जिसने उस साउंड वेव को डिटेक्ट कर लिया आफ्टर टाइम t। तो इस साउंड को टकरा के वापस आने में कितना लगा, t टाइम लगा। और मुझे साउंड की वेलोसिटी पता है v। सो कैन आई कैलकुलेट दिस डिस्टेंस x ऑफ द माउंटेन, वेरी सिंपल। वी नो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम।
टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है 2x कितने टाइम में? t टाइम में। और स्पीड कितनी थी साउंड की? v। तो यहां से मैं x की वैल्यू निकाल सकती हूँ vt/2। तो इस फॉर्मूले का यूज करके इनडायरेक्टली मैं एक माउंटेन का डिस्टेंस भी मेजर कर सकती हूँ। एक और तरीका है मेरे पास डिस्टेंस मेजर करने का इनडायरेक्टली, दैट इज लेजर। लेजर की फुल फॉर्म होती है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लेट अस सपोज मुझे मून का डिस्टेंस मेजर करना है अर्थ से, तो उस केस में मैं यहाँ पर एक लेजर लाइट डालूंगी मून पे और वो रिफ्लेक्ट होके मेरे पास वापस आ जाएगी। लेट अस सपोज इसने टोटल इसका जो डिस्टेंस है मून का अर्थ से है वो है x, तो लाइट ने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 2x, एक बार वहां तक जाने में और एक बार वापस आने में। और यहाँ पर मेरे डिटेक्टर ने लाइट को रिफ्लेक्ट होने के बाद कितने टाइम में डिटेक्ट कर लिया? t टाइम में। लेजर स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करती है, स्पीड ऑफ लाइट होती है c। सो आई कैन राइट स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड यहाँ पर कितनी है? c इज इक्वल टू डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया? 2x कितने टाइम में? t टाइम में। सो फ्रॉम हियर आई कैन राइट दैट x इज इक्वल टू ct/2। दिस इज द डिस्टेंस ऑफ द मून फ्रॉम द अर्थ, जो हमने किससे मेजर किया है? लेजर का यूज करके। सिमिलर टेक्निक पे बेस्ड एक और मेथड है जिसे बोलते हैं सोनार, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये शिप में यूज होता है। शिप्स के अंदर नीचे एक एमिटर लगा होता है और एक डिटेक्टर लगा होता है। एक साउंड वेव, अल्ट्रासाउंड वेव एमिट करता है और साथ में एक डिटेक्टर भी होता है जो उसकी रिफ्लेक्शन डिटेक्ट करता है। मान लो कोई बड़ी सी रॉक है या कोई रैकेज है या कोई भी सबमरीन है, ये डिटेक्ट करने के लिए सोनार बहुत काम आता है। हम इजीली डिस्टेंस का पता लगा सकते हैं कि कोई भी सबमरीन या रॉक या फिर रैकेज कितने डिस्टेंस पे है। हमें पता चल जाता है कि इसको टकरा के वापस आने में, सिग्नल को, अल्ट्रासाउंड वेव को टकरा के वापस आने में t टाइम लगा है अगर, और वो v स्पीड से ट्रैवल करती है विद इन वाटर, देन इन दैट केस स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस उसको 2x लगा, कितने टाइम में? t टाइम में। सो फ्रॉम हेयर ऑल्सो वी कैन राइट x इज इक्वल टू vt/2। तो इससे हम ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितने डिस्टेंस पे लोकेटेड है अंडर द सी। तो यहाँ पर हमारा मेजरमेंट ऑफ लेंथ कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम मेजरमेंट ऑफ मास और टाइम के बारे में पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर नाउ, हैव अ गुड डे।